कल हमने पोर्ट नंबर 3 पे हमने आईपी एड्रेस असाइन किया था, लैन पोर्ट था हमने, और हमने इस मैनेजमेंट पीसी से एक्सेस किया था। क्या आईपी एड्रेस हमने असाइन किया था यहाँ पे? ये आईपी एड्रेस असाइन किया था, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस किया था 192.168.1.10, राइट। और हमारा यहाँ पे रिचेबिलिटी हो गया था, राइट। क्या करूँगा आज, मेरा पोर्ट नंबर 1 है, मैं इसको वेन पोर्ट बनाऊंगा और ट्राई करेंगे। अभी हम पहले स्टैंड करेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, ये क्या कैसे काम करेगा, कैसे पैकेट को ट्रेवल करेगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। और मैं यहाँ मशीन है, जैसे मेरा ये मशीन तो मैंने डेडिकेटेड बनाया हुआ है इसके लिए, बट अब अभी फिलहाल के लिए मैं इसी मशीन को यूज़ करूँगा। आगे जाके हम थोड़े और मशीन इंट्रोड्यूस करेंगे, विलेंस वगैरह भी इस पर क्रिएट करेंगे स्विचेस पे, तो थोड़ा आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। अभी मैं क्या करूँगा, इसी मशीन्स को सेम मशीन्स पे मैं इंटरनेट एक्सेस, इसके लिए मुझे कुछ एडिशनल आइटम्स चाहिए, पॉलिसी बनाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। इस पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 100.1.1.1 आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे और बाकी जगह पे दूसरे आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे, ठीक है। लैब पे चलता हूँ मैं और आइटम्स को धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक बार मैं कल फिर देख लेता हूँ क्या, कल का कॉन्फ़िग देख लेते हैं। शो सिस्टम इंटरफेसेस क्वेश्चन, ये वाला आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया था, अभी मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना है मेरे पोर्ट नंबर 1 पे। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, आप चाहो मैं सीएलआई पे आपको दिखा रहा हूँ, कल मैंने आपको सीएलआई पे दिखाया था, आज क्या करते हैं, चलो जीआई पे दिखा देता हूँ। तो उसका क्या करता हूँ, मेरे पास फायरवॉल का ऑलरेडी था इस डिवाइस पे, राइट। मैं स्क्रीन को वहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। हम आज जीआई से एक्सेस, जीआई से कैसे होगा वो देखते हैं, क्योंकि आपको जब आप शायद इनिशियल कैरियर में आपको मोस्टली जीआई पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जीआई पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लॉग इन करता हूँ, लेट्स। ठीक है, ओपन करते हैं फायरवॉल को यहाँ पे। यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अभी चलते हैं हम इंटरफेसेस के अंदर, और इंटरफेस में जाके सबसे पहले इसको, पोर्ट नंबर 1 मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, मैं क्या करता हूँ, पोर्ट नंबर सॉरी पोर्ट नंबर 3 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, मैं पोर्ट नंबर करता हूँ। और जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो ऑफकोर्स हमें एडमिनिस्ट्रेटिव के राइट्स चाहिए, तभी हम कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, जो मैंने आपको कल बताया भी था, राइट का। इसको एडिट करता हूँ और मैं इसका आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। ये मेरा पोर्ट नंबर है, ये हो गया। अभी डीएससीपी की जगह मैं मैन्युअल कर देता हूँ और आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ इसको 100.1.1.1, राइट, एंड /24। एच टी टी पी एस जनरली हमारा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको, ले चलता हूँ डिजाइन पे। जनरली हमारे जो वेन साइड के पोर्ट होते हैं, वेन साइड का मतलब वेन का मतलब ये होता है जो हमारे पब्लिक साइड का इंटरनेट होता है,
ये मेरा आप देखोगे आईएसपी और ये मेरा इंटरनेट है, राइट, ये इंटरनेट है। तो क्या होता है जनरली हमारे जो भी इंटरनेट साइट के पोर्ट होते हैं ना, जनरली उसमें हम लिमिटेड सर्विसेज को एक्सेस करने या अलाउ करते हैं। होता है क्या, उसका रीजन क्या होता है, एक सिक्योरिटी का रीजन होता है कि कोई हैकर यहाँ पे इंटरनेट पे बैठा होगा, राइट, तो मेरे नेटवर्क को कुछ मतलब कुछ एक्सेस करके कुछ खराब ना कर दे, या कुछ ऐसा मालवेयर अप्लाई ना कर दे मेरे सिस्टम पे, मेरा पूरा लैन इंफ्रा हो जाए, राइट। उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिमिटेड सर्विसेज को अलाउ करेंगे फायरवॉल पे। जनरली हम एचटीटीपी को अलाउ नहीं करते हैं, ओनली पिंग को अलाउ करते हैं, और एसएसएच भी उसके इसमें करते हैं कि जब हमें जरूरत होती है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, सब कुछ ही हटा देता हूँ, सिर्फ सिर्फ पिंग को अलाउ करता हूँ, मेरे को बाहर से एक्सेस नहीं करना है अभी, राइट। जनरली ऐसा ही होता है रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। ठीक है, बाकी और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे रोल वगैरह थोड़ी देर में। अभी इसी को एक्सेस करते हैं, डिवाइस हो गया ये। अभी मैं क्या करूंगा, चलता हूँ यहाँ पे, ये मेरा L2 स्विच है, और इस चलते हैं राउटर पे। राउटर का कौन सा अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आपको ये मैं जो नॉर्मल आईपी एड्रेसिंग वगैरह का मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, आई होप इतना तो आपको, राइट, इतना तो क्लियर होगा ही, राइट। यस यस। यस यस। ठीक है, फिर शो आईपी आइडेंटिटी ब्रीफ में कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे किसी भी जगह पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये मेरा 0/0 का इंटरफेस है, कॉन्फ़िग इंटरफेस जी 0/0 पे चलता हूँ, जी आई 0/0 0/0 नो शट डाउन, मैंने नो शट कर दिया। और अगेन मैंने यहाँ पे, मेरा ये L2 स्विच है, L2 का मतलब जस्ट एक नॉर्मल स्विच की तरह काम करेगा, सिर्फ विलेंस के बेस पे काम करेगा, कुछ इस पे एसबीआई और कोई L3 इंटरफेसेस क्रिएटेड नहीं है हमारा, राइट। तो मैं इस पे कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे बाय डिफॉल्ट बोथ द इंटरफेसेस पार्ट ऑफ द विलेन, तो मेरा ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन कर देगा, इसमें मुझे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब आप बोलोगे कि पास थ्रू है, जैसे मतलब आपका एक पाइप जा रहा है, वो छोटा हो रहा है, यानी तो आप बीच में एक कैप लगा दोगे और दोनों पाइप को अटैच कर दोगे। तो इस कैप का मतलब क्या है, वो सिर्फ एक्सटेंड कर रहा है चीजों को, लेकिन कुछ चीजों को वहां पे आप कुछ एडिशनल करने की जरूरत। सेम चीज यहाँ पे स्विच मैंने लगाया है सिर्फ एक्सटेंशन के लिए, राइट। वो बीच में जो भी ट्रैफिक आएगा उसको जस्ट पास थ्रू करेगा, उसको कोई उससे अंदर जो ट्रैफिक जा रहा है उसको देख नहीं है, मतलब ठीक है। वही वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। और मेरा पोर्ट ये और ये अब मेरे दोनों एक ही नेटवर्क के हैं। एक ही नेटवर्क का क्या होगा, तो मुझे एक रेंज के आईपी एड्रेसेस देने पड़ेंगे, राइट। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ 100.1.1.2 और 55.255.255.0। नो शॉट की कमांड मैंने चलाई थी ऑलरेडी, ओके। और इसको मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है। ये एंड हो गया मेरा। दूसरी साइड पे चलता हूँ मैं, दूसरी साइड पे एक बार इसको शो आईपी आइडेंटिटी ब्रीफ। तो मेरा ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया मेरा जी 0/0 पे। मैं यहाँ पे पिंग करके देखता हूँ फायर एड्रेस को 100.1.1.1 को, राइट, रीचेबल हो गया। मैं सेम चीज मैं फायरवॉल से भी ट्राई करके देखूंगा। तो फायरवॉल का मेरा CLI ओपन किया था मैंने, राइट, यस। यहाँ पे एग्जीक्यूट पिंग कमांड चलेगी, याद रखना, मैं आपको शेयर कर दूंगा बाय द वे कौन सी कमांड चलती है, बट जस्ट ध्यान रखना है, एक पिंग कमांड चलती है जो जनरली हम पिंग यूज करते हैं, बट इसके आगे एग्जीक्यूट लग जाता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। 100.1.1.2 मेरा रीचेबल हो गया, राइट, यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, ये अगेन अभी मेरा ये इसको ओपन करता हूँ मैं। इस पे मेरा कोई इंटरफेस अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एंड सिर्फ मेरी इन दोनों की रीचेबिलिटी चाहिए मुझे अभी, ठीक है। यहाँ से यहाँ की रीचेबिलिटी के लिए तो मैं L2 इंटरफेस भी इसको, बट मैं L2 इंटरफेस ना बना के मैं क्या करूंगा,
ओके, लेट्स इसमें L2 इंटरफेस बना देते हैं। राउटर पे मैं यहाँ से मेरे को आगे भी रीचेबिलिटी बनानी है इस राउटर से ISP राउटर के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये GE0/1 का इंटरफेस है, उस पे कॉन्फ़िग इंटरफेस GE0/1 नो शट डाउन। ये मेरा IP एड्रेस, मैं इसको DHCP पोर्ट पे डाल देता हूँ, रुको। मुझे देखना पड़ेगा इस पे DHCP से IP मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जस्ट वेट, कॉन्फ़िगर तो कर दिया है। इस स्विच पे भी ओपन करने दो मुझे। राइट, और यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर है मुझे ये देखने दो, एक मिनट। क्लाउड वन को, मेरे को क्लाउड वन, यस ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे को IP एड्रेस असाइन हो गया है, ये वाला 174.31, ठीक है। शो IP INT ब्रेक, ये वाला इंटरफेस जो है मेरा ISP नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट। तो मुझे यहाँ पे IP एड्रेस मिल गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार पिंग लगा के देखता हूँ 8.8.8 को। तो ये मेरा पिंग आ रहा है, राइट। मतलब मेरा क्या होगा, यहाँ से मेरा इंटरनेट का एक्सेस हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है। क्लियर है, राइट? हम्म। राइट। तो अभी क्या है कि मेरी यहाँ से डिवाइस पे, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ एग्जैक्टली आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या किया है कि यहाँ पे 100.1 का IP एड्रेस दे दिया है मैंने, यहाँ पे 100.1.1.2 का IP एड्रेस दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को DHCP का ये मतलब अगेन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, वो मेरा ISP पोर्शन है। वो यहाँ पे पब्लिक IP चला रहा है या लोकल IP चला रहा है, उस फोकस नहीं करना आपको, सिर्फ फोकस करना है अपनी लैब में, यहाँ से नीचे वाले एरिया में। ठीक है, सारा का सारा जितना भी हम प्रैक्टिकल करें, वन बाय वन सारी चीजें मैं सारे पैकेट्स ओपन करके दिखाऊंगा, क्या पैकेट्स में होता है, क्या सोर्स नेट होता है, क्या डेस्टिनेशन होता है, क्या पॉलिसीज होती है। आप जब रियल इंडस्ट्री में होगे, जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वही अप्लाई करोगे ना, आपके ऑफिस के कोई काम रुकेंगे नहीं। ठीक है, बट यहाँ ऊपर का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये IS आपके रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वही होगा कि ISP क्या, लोकल IP एड्रेस। तो यहाँ पे IP एड्रेसेस पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को DHCP के थ्रू IP मिल गया, वो पब्लिक IP और प्राइवेट IP एड्रेसेस का पता है। मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ, बढ़िया। लोकल IP क्या चला रहा है कोई लेना देना नहीं, मेरा यहाँ से इंटरनेट चल गया। ठीक है, अब काम क्या है मेरा, ये क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, हम हमारी टोपोलॉजी पे वापस आते हैं। यहाँ पे टोपोलॉजी पे आ जाते हैं और हम चलते हैं राउटर अपनी फायर वापस। देखो, फायरवॉल पे एडमिन, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, मेरा ये नहीं चलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं चल रहा है, बाय द वे फेल हो गया, राइट। क्यों नहीं चल रहा है उसका रीजन बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, डिवाइस को कभी भी कम्युनिकेशन करना है दूसरे नेटवर्क के साथ, तो मुझे क्या चाहिए, मेरे सिस्टम में क्या चाहिएगा, उसके लिए राउट चाहिएगा, राइट। तो मेरा फायरवॉल पे राउट कॉन्फ़िगर नहीं है अभी। तो हम सबसे पहले फायरवॉल पे जाके राउट कॉन्फ़िगर, मैनेजमेंट PC पे आ जाते हैं, फायरवॉल पे लॉग इन करता हूँ वापस में। नेटवर्क के अंदर जाऊंगा मैं, स्टैटिक राउट्स,
और यहाँ पे राउट्स कॉन्फ़िगर करूँगा मैं। डिफ़ॉल्ट राउट में कर रहा हूँ। मेरा गेटवे क्या हो जाएगा? गेटवे क्या होगा? 100.1.1.2 किस इंटरफ़ेस से निकल के जा रहा है मेरा? ऑफ़ कोर्स ये पोर्ट नंबर 1 ही था। देखने दो मुझे एक बार। पोर्ट नंबर 1 यस। और बाकी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते, मैं आपको समझाऊँगा बाकी आईडी वैल्यूज़ वगैरह आपको इवन पता भी होगा, सीसीएन में पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूँगा ये आपको, होता क्या है एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अभी क्या करता हूँ मैं अगेन मेरी फायरवॉल पे चलता हूँ और ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ से रीचेबिलिटी आ गई है मेरे को। मैंने एग्ज़ैक्टली लास्ट आइटम ये किया है कि मैंने यहाँ से अपनी जो फायरवॉल है उस पे राउट डाला है 0.0.0.0 का, वो मैंने राउट डाल दिया इसकी तरफ, मतलब जिसको डिफ़ॉल्ट राउट बोलते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट राउट बोल इसको, ये पार्ट ऑफ द स्टैटिक राउट ही होता है, बट ये सब कुछ 0 होता है। एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इसको दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन, डिफ़ॉल्ट राउट। ठीक है, और इसको मैंने डाल दिया मेरे नेक्स्ट हॉप की तरफ, तो मेरी फायरवॉल ने स्टार्ट कर दिया इस ट्रैफिक को बाहर भेजना। मतलब फायरवॉल ने सेंड कर दिया ट्रैफिक बाहर की तरफ। अब करता क्या है, हम आते हैं, हमें हमें क्या करना था, हमारी इस वाली डिवाइस इंटरनेट एक्सेस करवाना था। अभी हम चेक करते हैं हमारी इस डिवाइस पे इंटरनेट एक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या चेक करते हैं, ये वाला मेरा डिवाइस है, इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे इंटरनेट मेरा नहीं चल रहा है अभी, राइट। क्यों नहीं चल रहा होगा उसको ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट थिंग, मेरा फायरवॉल का काम है, जो भी मेरी इंटरनल नेटवर्क में कोई भी बैठा हुआ है, मेरा फायरवॉल का काम है जो भी कोई मेरे इंटरनल नेटवर्क में बैठा हुआ है या कोई बाहर है, वो यदि इसको बाहर जाना है या फिर अंदर आना है, तो इसके ऊपर मुझे रूल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फायरवॉल पे रूल बनाना पड़ेगा। वो रूल्स को चेक करेगा, यदि वो अलाउ होगा तभी वो बाहर जाएगा, यदि अलाउ नहीं होगा तो वो वहीं पे ड्रॉप कर देगा। अभी हमने फायरवॉल पे रूल बनाया नहीं है, तो मेरे ये डिवाइस बाहर हेलो। ट्रैफिक नहीं भेज हाँ रखता। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस पे आते हैं और IPv4 पॉलिसीज पे जाएंगे। और यहाँ पे देखो अभी के लिए मेरा एक इम्प्लिसिट डिनाई का पॉलिसी होता है। इम्प्लिसिट डिनाई ये आपने भी मार्केट में जितने भी वेंडर हैं, जितनी भी फायरवॉल्स मार्केट में आती है, सब में ये रूल बनाया हुआ मिलेगा। ये सबसे नीचे होता है ये रूल। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अपने मशीन पे इंटरनेट एक्सेस करना है तो मैं इसको अलाउ करता हूँ। ठीक है, अलाउ करूंगा और इसको मैं नाम देता हूँ क्या, इसको नाम दे देता हूँ ठीक है। और देखो यहाँ पे इनकमिंग इंटरफेस कौन सा रहेगा, मैं अगेन आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट होगा मेरा, ट्रैफिक मेरा यहाँ से इनिशिएट हो रहा है। ये इस मशीन को मुझे इंटरनेट इंटरनेट देना है तो मेरे का ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करेगा। तो मेरा इनकमिंग इंटरफेस कौन सा हो गया, मतलब ये मेरी फायरवॉल है, ये ट्रैफिक आएगा तो मेरा कौन सा इंटरफेस फर्स्ट टच में आएगा, इंटरफेस 3। थोड़ा सा वाइप करने दो, इसके बाद समझाता हूँ। समझ में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है बता दो। ठीक है, अभी क्या है, मुझे यस। इस डिवाइस को मेरे को इंटरनेट एक्सेस देना है, राइट। तो मैंने मान लिया, मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट किया और यहाँ से पिंग लगाना स्टार्ट किया था मैंने 8.8.8.8 को। ठीक है, मेरा चला नहीं था। क्यों नहीं चला होगा, क्योंकि मेरी फायरवॉल पे, ठीक है, मैं आपको ये चीज ये भी बता देता हूँ। रुको, पहले इसको कैंसिल करो, लॉग दिखाता हूँ आपको। या फिर क्या हुआ, मेरी फायरवॉल ने उसके ट्रैफिक को क्या किया होगा, देखा होगा इसके लिए कोई रूल नहीं बना हुआ है, रूल नहीं बना हुआ है, तो इसने क्या किया, उसको ट्रैफिक को जाने नहीं दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट किया और मेरी फायरवॉल पे जब ट्रैफिक आ रहा है तो कौन सा इसमें इंटरफेस रोल में आ रहा है, ये वाला इंटरफेस फर्स्ट रोल में आ रहा है, राइट। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलते हैं वापस, यहाँ पे इनकमिंग इंटरफेस कौन सा हो जाएगा, मतलब जहां से मेरा ट्रैफिक आ रहा है तो वो पोर्ट नंबर 3 आ रहा है, राइट। अब मेरे को भेजना है कहाँ पे, इंटरनेट पे भेजना है।
जो फायरवॉल पे ट्रैफिक आएगा और वो जाएगा कहाँ पे, बाहर की तरफ। कौन सा इंटरफेस काम में आएगा, ये वाला इंटरफेस उसमें यूज आएगा। तो मेरा आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा हो गया, आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा हो गया, पोर्ट 1। अब बात आ रही है सोर्स आईपी की। सोर्स आईपी मेरा क्या हो जाएगा, मेरे उस मशीन का आईपी एड्रेस। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जनरली इसको एड्रेसेस बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मैनेजमेंट अंडरस्कोर 192.168। क्या आईपी एड्रेस दिया था मैंने, 10 वाला आईपी दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टाइप का, हम धीरे धीरे सारी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप छोड़ दो इसको। और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 192.168.1. ठीक है। और /32 लिखेंगे। /32 का मतलब ये होता है कि वो सिंगल आईपी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जब आपको सिर्फ एक आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करना हो तो आपको /32 लिखना पड़ेगा, राइट। है ये समझ में बैठ रहा है। यस यस। ठीक है। क्या हो गया, मेरा एक मशीन है जिसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने लिख दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने इसको अलाउ कर दिया, ओके कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा सोर्स आईपी एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं वापस मशीन्स पे हमारी, और देखते हैं ये किसको ट्राई कर रहा था करने के लिए, 8.8.8.8, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया मतलब मेरा ही वो। तो यहाँ पे मैं करूंगा एक नया अगेन क्रिएट करूंगा एड्रेस, और यहाँ पे लिख देते हैं आईपी है मेरा ये 8.8.8.8. एन यहाँ पे भी मैं आईपी एड्रेस डालूंगा 32। ठीक है, कर दिया मैंने, राइट। अब क्या कर रहे हैं, ये शेड्यूल को छोड़ दो, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। सर्विस की बात करें तो ठीक है, सर्विसेज क्या क्या होती है हमारी जनरली। अभी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, कौन सी सर्विस को ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरी कौन सी सर्विस यूज होती है पिंग के लिए, आईसीएमपी सर्विस यूज होती है, राइट। बेसिकली मल्टीपल सर्विसेज होती है जो आपको फायरवॉल रेस्पेक्ट में जो काम लगेंगी उसमें। एक आपका टीसीपी होगा, एक यूडीपी हो गया, और एक आपका आईसीएमपी हो गया। ये तीन चीजें आपको यूज में आएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं पिंग करते हैं, तो हमारी जो सर्विस होती है उसको बोलते हैं आईसीएमपी। ठीक है, आपको पिंग नाम से भी मिल जाएगी फायरवॉल में, बट इसको जनरली टेक्निकल वर्ड्स में ये आईसीएमपी है, जो हमारी पिंग के बैकग्राउंड में काम करती है। टीसीपी के अंदर और यूडीपी में बहुत सारी सर्विसेज होती है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ये आप जिसको टीसीपी एंड यूडीपी में बहुत सारी सर्विसेज आती है, जिसको हम एचटीटीपी कर रहा हूँ, मैं एचटीटीपी का एस कर रहा हूँ, तो ये मेरी टीसीपी सर्विसेज है। उसको मैं आपको 5 इन्फॉर्मेशन के टाइम पे समझाऊंगा क्या होता है। अभी फायरवॉल पॉलिसीज को देखते हैं वापस। ठीक है, रुको एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, हम सर्च करते हैं यहाँ पे, टीम को सर्च करता हूँ यहाँ पे। आप यार इस देखो आईसीएमपी लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, प्रोटोकॉल, राइट। तो ये इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इनडायरेक्टली वो आपका वो होता है, आईसीएमपी सर आईसीएमपी प्रोटोकॉल को यूज करता है इन बैकग्राउंड। सेकेंड। ठीक है, अभी इसके नीचे जितनी भी हैं उन सबको छोड़ दो। उसके नीचे जितनी भी आइटम्स आ रही है हम वन बाय वन सारी करेंगे। अभी सिर्फ सेशंस को इनेबल कर दो और दूसरा कर दो इनेबल पॉलिसी एंड क्लिक ओके। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे आपके फायरवॉल पॉलिसी बन के आ गई मेरी फर्स्ट, मेरा first है। उसके बाद
ये मेरा सोर्स कोड हो गया, सोर्स हो गया, ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, और पिंग को मैंने अलाउ किया एनेबल है, और बाकी चीजें छोड़ दो, वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इस पे, इसको पिंग करता हूँ मैं। अभी भी मेरा पिंग फैला रहा है। ओके, मैं पिंग करता हूँ यहाँ पे। पहले मेरा इसको आईपी चेक करने तो मुझे क्या दिया था मैंने, 1.10 ही दिया था। पिंग करता हूँ 192.168.1.1। ओके, ये मेरा आईपी पिंग आ रहा है। मुझे कोई बताएगा इसका क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? गेटवे नहीं डाला हुआ शायद इसमें से। हाँ राइट, एग्जैक्टली। तो इसके अंदर मैं जाके है ना पे साइन कर देता हूँ। वन 192.168.1.1 मेरी फायरवॉल को मैंने एज ए गेटवे बनाया है उसके लिए। ओके करते हैं, ठीक है। और ठीक है, अभी मैं इसको अगेन ट्राई करूंगा पिंग के लिए, देखो क्या होता है। रीचेबल हो गया, बट अगेन ये पहले नहीं, उसका रीजन गेटवे नहीं था। मैं फायरवॉल पॉलिसीज पे चलता हूँ वापस, और फायरवॉल पॉलिसीज को मैं डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये क्लियरिटी आ जाएगा कि पहले वो बना हुआ की वजह से पिंग नहीं आ रहा था, तो वो क्लियर हो जाएगा अभी। चलते हैं वापस, और मैं इसको पिंग करता हूँ यहाँ पे। राइट, मेरा पिंग वापस बंद, यहाँ पे टाइम आउट रहना स्टार्ट हो गया, और मैं इसको वापस इनेबल करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे वापस चलना हो गया। ठीक है, अब इसके लॉग्स को चेक करेंगे और कुछ चीजें चेक करेंगे। टीसीपी, सॉरी, 5 ट्रिपल इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं।